आज के वीडियो में हम जानेंगे घर की बेकार चीज़ों से हम घर को कैसे सुंदर बना सकते हैं। आई होप के आइडियाज़ सारे अच्छे लगेंगे आपको। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह की प्लास्टिक की बकेट्स मेरे पास है जो दही वगैरह आता है तो उसमें आती है। तो यहाँ पर मैं लीव्स वाली पैटर्न बनाऊंगी। तो बस सिंपली बॉल पेन से मैं इस तरह से पैटर्न ड्रॉ कर लूँगी और उस हिसाब से हम इस को कट कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर का जो पार्ट है उसको कट कर लेंगे और फिर जो हमने लेस ड्रॉ की है उसको कट कर लेंगे। इजीली प्लास्टिक के है वो सीजर या फिर कटर से अच्छे से जो है कट हो जाता है। उस तरह से सारी पत्तियां हम अलग कर देंगे इस तरह से। तो फ्लावर जैसा एक शेप बन के उभरेगा और इस तरह से सीक्वेंस वाइज मैंने डब्बे यूज़ किए थे और छोटे बड़े इस तरह से पीसीस बना लिए थे। तो इसको हम मल्टी वे से यूज़ कर सकते हैं, इसको सजा भी सकते हैं, घर के लिए एक अच्छा सा होम डेकोर पीस बना सकते हैं। तो छोटे मोटे डब्बों का यूज़ करके इस तरह से हमने बना लिया है। फिर गोल्डन स्प्रे पेंट किया है, 3 कलर के स्प्रे पेंट का यूज़ किया है, आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्डन और ब्राउन 2 कलर है और फिर इस तरह के गोल्डन वाले स्टोन मेरे पास पड़े थे। तो जो लीव्स थी उसमें जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पर मैं इसको हॉट ग्लू से अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से कुछ बन के आएगा। फिर हम इसमें पीछे की वो डबल साइड टेप लगा देंगे और इसमें वॉल के साथ इसको चिपका देंगे। और फिर आप चाहो तो एक के अंदर एक डाल के फिर अच्छा सा एक फ्लावर जैसा लुक दे सकते हो कुछ इस तरह से। और इसी एक ही पीस को आप यूज़ कर सकते हो, पर मैंने सारे पीसेस को अलग अलग करके फिर स्टिक कर दिया था दीवार के साथ। यहाँ पर एक इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है आपको किस तरह से इसको लगाना है, कितनी वॉल को आपको कवर करना है, उस हिसाब से आप इसको पीसेस बना सकते हो। और ये देख सकते हो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बाहर से आप जो एक्चुअल में देखोगे तो इससे भी अच्छा लग रहा था। तो बस यही है, छोटे छोटे मिरर आपके पास हो तो भी आप मिडल में लगा सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है एंट्रेंस में। आई होप के आइडियाज़ आपको अच्छा लगेगा और सब जीरो कॉस्ट में है। तो आप एक जीरो कॉस्ट आइडिया भी इसको कह सकते हो। जो भी पेंट वगैरह हमारे पास स्प्रे पेंट ना हो तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वुडन का मेरा जो स्टडी टेबल है एकदम ख़राब हो चुका है, आप इसकी हालत देख सकते हो किस तरह से है। और अब हम इसको एकदम नया बनाएंगे और 2-3 चीज़ें इसमें हम ऐड भी करेंगे जो आगे की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी मैं। यहाँ पर इस तरह का वॉल स्टिकर मैंने ले लिया है और बहुत सारी अच्छी अच्छी पैटर्न में वो मिल जाता है। और ऊपर से इस तरह के वुडन जो हमारे घर में फर्नीचर वगैरह रहते हैं उसको कवर करने के लिए इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और 2-3 साल से जो है इस तरह के वॉल स्टिकर में फर्नीचर में लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम ही क्लीन करने में भी अच्छा है। जिस हिसाब से हमें नाप लेके फिर इसको कट कर लेना है और धीरे धीरे हमें लगाते जाना है ऊपर की ओर। पहले इस तरह से आपको कर देना है, फिर नीचे को फोल्ड कर देना है और फिर बबल्स ना रहे उस हिसाब से आपको इसको स्टिक कर देना है। नाप अच्छे से लेना है और फिर नीचे के पार्ट को आपको खींचते जाना है, ऊपर के पार्ट को आपको प्रेस करते जाना है जिससे कि इसकी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। तो ऊपर के पार्ट में हम इस तरह से लगा देंगे और फिर जो भी ड्रॉवर है नीचे की ओर जो आपको बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है उसमें भी हम लगा देंगे। तो उसमें भी बड़ी सी स्ट्राइप कर देंगे। कट करने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देंगे और फिर हम अंदर की ओर लगा देंगे। थोड़ा अंदर की ओर लगाना डिफ़िकल्ट होगा पर आपको अच्छे से थोड़ा पेशेंस रख के काम करना है।
तो इस तरह से नीचे भी हमने लगा दिया है। आप देख सकते हो ऊपर का भाग है एकदम ही चेंज हो गया है। अब नीचे की बारी है, वहाँ भी अच्छे से नाप लेके हम स्टिक कर देंगे। और आप देख सकते हो पहला कैसा हमारा टेबल था और अभी उसका लुक कितना बदल गया है। और इस तरह के टेबल में को मैंने बहुत मेकओवर किया है, जो मैं 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ। कुछ भी इसमें नहीं होता। अगर इस तरह के जो फर्नीचर आपके बिगड़ जाते हैं तो इस तरह के वॉल स्टिकर का आप बेफिक्र होके यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह का वुडन शेल्फ मैंने किचन में रखा है, वो आप देख सकते हैं उसका बिफोर लुक और ये है आफ्टर लुक। और फिर इसका मैंने यूज़ किया था किचन में, जो छोटी मोटी चीज़ें हमारी वो काउंटर टॉप पर पड़ी रहती है उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और ये सारी चीज़ें क्या होती है कि हम जनरली फेंक देते हैं, पर इस तरह के हैक्स आप यूज़ करते हैं तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और हमें फेंकना भी नहीं पड़ता। उसी तरह इस तरह का वाइट कपड़ा मेरे पास है। इस तरह के कुर्तीज़ के कपड़े आपके पास हो, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा आपके पास हो, उसमें से आप अच्छा सा कुशन कवर घर बैठे तैयार कर सकते हैं। और सारे ही जो स्टिचिंग के आइडिया मैं देती हूँ वो बिगनर के लिए है। मेरे पास एक पिलो कवर पड़ा था 16x16 का, तो उस हिसाब से मैंने नाप लेके इस वाइट कपड़े को कट कर दिया है और 2 टुकड़े में कट किया है। अब हम क्या करेंगे कि एक टुकड़ा है उसमें से एक टुकड़ा पूरा ही रखेंगे, पर दूसरे टुकड़े में से 2 पार्ट हम मिडल में से कट कर देंगे। आप चाहो तो मिडल में भी कट कर सकते हो और ऊपर की ओर भी कट कर सकते हो। फिर हमने 2 टुकड़े कट किए हैं, उसमें हम इस तरह से फोल्ड करके दोनों में ही इस तरह से स्टिचिंग लगा देंगे, क्योंकि ये ओवरलैप होगा, वहाँ से ही हम कुशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टुकड़ा लेना है और फिर 2 टुकड़े हमें ऊपर रखने हैं। वो आप नॉर्मल कुशन कवर से सिलना चाहते हैं तो उस हिसाब से कर सकते हो, पर यहाँ पर थोड़ी मुझे पैटर्न भी बनानी थी। तो जो प्लेन नीचे का कपड़ा है उसमें मैं थोड़ी जो हैंड एम्ब्रॉयडरी है वो करूँगी। एकदम इजी है, कोई भी कर सकता है। और कुशन कवर में नहीं, कोई भी कुर्ती वगैरह में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इस तरह की थ्रेड जो एंकर की या इस तरह की आती है वो यूज़ कर सकते हो। रफ डिज़ाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली थी, वो ड्रॉ मैं या कपड़े में कर लूँगी। फिर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुक है, इस तरह से आपको लगाना है। आई होप कि सबको ही आता होगा। इस तरह से टाइट आपको कपड़ा इस दोनों में बीच में फंसा देना है। फिर जो है निडल लेनी है और फिर आपको नीचे से इसको ऐड करके फिर जो है जो ये थ्रेड है इसको इस तरह से आपको लगाना है, राउंड में लेते जाना है और इस तरह से पैटर्न बनाते जानी है। और नॉर्मल स्टिचिंग भी आप जिस तरह से करते हो, जो टाँके लेते हो, इस हिसाब से भी बना सकते हो। फिर हमने जो लिया था उसमें से ही नीडल को फंसाना है और फिर इस तरह से सर्कल में धागे को रख के फिर इस तरह से करते जाना है। तो सारे ही इस तरह से हमारे स्क्वायर बन के रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे के पार्ट को सीधा रखेंगे और ऊपर के दोनों स्ट्राइप को हम इस तरह से ओवरलैप करके फिर उल्टा रखेंगे इसको। इस तरह से थोड़ा से ही ओवरलैप हुआ है कि कपड़ा इतना नहीं था, ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। फिर जो हम चारों साइड इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद अच्छे से कॉर्नर निकाल के फिर कुशन कवर इसमें ऐड कर देंगे। बढ़िया सा कुशन कवर हमारा बन के रेडी हो गया है। आप चाहो तो बीच में भी कुछ ना कुछ कर सकते हो या आर्टिफिशियल मिरर भी लगा सकते हो। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।